नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी RS अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। जिन अतिथि शिक्षकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे आपको चटपटी न्यूज देते रहें। आज भास्कर में एक न्यूज़ छपी है शिवपुरी से, बड़ी ही दिलचस्प न्यूज़ है जिसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। आज तक आप लोगों ने देखे होंगे कि कलेक्टर आदेश करता है या लोक शिक्षण संस्थान आदेश करता है तो शिक्षक उन्हीं आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि उनके अधीन कार्य कर रहे होते हैं वो। लेकिन शिवपुरी में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर के आदेश को अनदेखा कर और नियुक्त किए अतिथि शिक्षक। कलेक्टर ने जो आदेश निकाला उस आदेश के विपरीत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली। विद्यालय ने अपने मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर ली। कुछ अतिथि शिक्षक सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑनलाइन भर्तियां होंगी, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि ऑनलाइन छोड़ो, वो तो ऑफलाइन ही रख ले रहे हैं उनको, और ऑनलाइन नियुक्ति भी हो गई इनकी। चलो देखते हैं हम लोग क्या है न्यूज़ आप देख रहे होंगे पत्रिका पेपर की छपी हुई है। आज की ही न्यूज़ है, बुधवार 28 अगस्त 2024। इसमें लिखा है कलेक्टर के आदेश को अनदेखा कर नियुक्त किए अतिथि शिक्षक। कलेक्टर ने कौन सा आदेश निकाला था? कलेक्टर ने एक आदेश निकाला था कि जिन विद्यालयों में 30% से कम रिजल्ट रहा है उन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं करनी है जब तक कि लोक शिक्षण संस्थान का कोई आदेश ना आ जाए। लेकिन उन्होंने उनकी नियुक्ति कर ली। देखें क्या है न्यूज़ में। बोर्ड परीक्षा में 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखना था इस वर्ष। ये कलेक्टर ने आदेश निकाला था शिवपुरी। बदरवास गड़बड़ियों के लिए चर्चित शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी करते हुए कलेक्टर के आदेश को दरकिनार करते हुए नियुक्ति दे दी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शिवपुरी एवं हाई सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखे गए थे। जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षा में जिन विषयों में 30% से कम परीक्षा परिणाम थे उन अतिथि शिक्षकों को पुनः अगले सत्र यानी 24-25 में दोबारा नियुक्ति नहीं देने के आदेश कलेक्टर ने 22 मई 2024 को जारी किया था। इसके विपरीत जिले के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में रख लिया, जबकि बहुत से अतिथि शिक्षक आदेश के नाम पर सेवा से वंचित कर दिए गए। देखें आप, कुछ ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने सोचा कलेक्टर साहब का आदेश है तो वो घर पे बैठ गए कि अब जो नई प्रोसेस होगी, नए आदेश आएंगे उसके हिसाब से होंगे, और इसका कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पत्रिका पड़ताल के सामने आया कि शिवपुरी जिले के सभी 8 ब्लॉक विकास खंडों में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के कुल 74 अतिथि शिक्षक ऐसे थे जिनको बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा, जिन्हें वर्तमान सत्र अतिथि शिक्षकों के पद पर नहीं रखा जाना था। बावजूद इसके कलेक्टर के आदेश को ताक पर रखते हुए इनमें से 7 अतिथि शिक्षकों को पुनः इसी पद पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दोबारा रख लिया गया। इनमें से 5 पोहरी ब्लॉक के और 2 खनियाधाना ब्लॉक के अतिथि शिक्षक हैं, जबकि इनका बोर्ड परीक्षा में परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा। देखो, रखना एक बुरी बात नहीं, हमने मानते हैं कि उनका अधिकारियों ने रखना चाहिए, परिणाम उनके हाथ में नहीं होता है, अतिथि शिक्षकों की गलती नहीं है कि अतिथि शिक्षकों की ही गलती अपन मान के चलें। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं कर रहा, परिणाम गलत ये हो रहा है कि या तो सभी के लिए होता आदेश, कुछ अतिथि शिक्षक बेचारे घर पर बैठ गए और जिनकी जुगाड़े हैं वो जुगाड़े लगा के घुस गए उसमें, उन्होंने कलेक्टर के आदेश को भी नहीं माना। और कुछ जो सीधे साधे हैं वो आज घर पे बैठेंगे, कलेक्टर का आदेश हो गया है, अब जब नया आदेश आएगा तब देखेंगे। तो ये गलत है, या तो सबके साथ हो या फिर किसी के साथ ना हो। देखिए आगे, नियम विरुद्ध इनको पुनः बनाया अतिथि शिक्षक। पोहरी ब्लॉक की हम बात करें सबसे पहले,
तो संदीप भार्गव जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चर्च विज्ञान विषय से और इनका परिणाम रहा था 16%। हरीश धाकड़ हाई स्कूल खरई जालिम जी गणित विषय से थे और 24% रहा था इनका। रुपेश उपाध्याय हाई सेकेंडरी खरई जालिम सामाजिक विज्ञान। देखो एक ही स्कूल में दो शिक्षकों को रखा गया, गणित वाले को भी और विज्ञान वाले को भी। अगला है शोभरन यादव हाई स्कूल भिलौटी गणित 29% था इनका। उमेद प्रजापति हाई सेकेंडरी में भिलौड़ी में विज्ञान में इनका भी 29% था। इसी प्रकार 2 अतिथि शिक्षक खनिया थाना ब्लॉक में भी रखे गए। चंद्रशेखर शर्मा शासकीय हाई स्कूल पीपल खेड़ा अंग्रेजी से 15% रिजल्ट था इनका। संदीप पांडे शासकीय हाई स्कूल अछरौनी इनका 20% रिजल्ट था। इसके बावजूद भी इन्हें पुनः अतिथि शिक्षक के पद पर रख लिया गया। आगे देखेंगे कलेक्टर साहब ने क्या, कलेक्टर साहब ने नहीं, आपके दीपक पांडे संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ग्वालियर, इन्होंने क्या बोला है इससे संबंधित उसे समझें थोड़ा सा। इन्हों का कहना है कि शासन के नियम विरुद्ध अगर शिवपुरी जिले में किसी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हुई है तो उसकी जांच का विषय है। मैं डीईओ समर सिंह राठौर को बुलाता हूं कि इसकी जांच कर मुझे रिपोर्ट दें तथा उपयुक्त अतिथि शिक्षकों को तत्काल हटाएं। नियम की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी किनका कहना है? दीपक पांडे संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ग्वालियर। तो ये स्थितियां हैं, आप देख रहे होंगे। यानी कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि यदि आप रख रहे हैं तो देखो सभी को रखो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं रख रहे हैं आप तो फिर कुछ लोगों को क्यों रख रहे हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा क्यों दे रहे हैं आप? तो ये आदेश की अनदेखी करना तो ठीक है, जहाँ तक आप कर रहे हैं अनदेखी वो तो दिख ही रहा है सबके लिए, लेकिन एक मानवता के हिसाब से भी देखना चाहिए कि उन विद्यालयों में जहाँ पर 30% से कम रहा, उन अतिथि शिक्षकों का ही केवल खाली दोष नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और देखना पड़ेगा आपको कि आखिर उनका रिजल्ट क्यों रहा। कई अतिथि शिक्षकों, चलो इससे संबंधित भी मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जिससे आप समझेंगे ढंग से। देखें एक आदेश और है, डीपीआई के एक आदेश से प्रदेश के 15,000 अतिथि शिक्षक हो गए बेरोजगार। अब आप समझ रहे होंगे ये उसी से संबंधित है कि जे 15,000 अतिथि वो हैं जो आदेश के बाद स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिनका 30% से कम रिजल्ट रहा। और वहाँ पे हम देख रहे हैं उसी जगह पे कि उसी आदेश को दरकिनारा करते हुए एक जगह ज्वाइनिंग कर ली गई। इसमें देखें हम लोग, भोपाल की न्यूज़ है ये भी। भोपाल, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए अतिथि शिक्षकों को हर साल भर्ती की जाती है। हजारों शिक्षक पिछले 10 से 15 साल में सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस वर्ष डीपीआई ने एक आदेश में करीब 15,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग इस वर्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 30% से कम रिजल्ट आने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखने के आदेश जारी किया है। बता दें कि अभी प्रदेश के स्कूल में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जारी है। खास बात यह है कि डीपीआई ने के इस आदेश से कई ऐसे शिक्षक भी बेरोजगार हो गए हैं जिनमें उनकी गलती नहीं थी। दरअसल कई बार सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों से वह विषय भी पढ़वाया जाता है जो उनका नहीं है। कई अतिथि शिक्षक आखिर में 1-2 महीने सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं, तो कुछ स्कूलों में बच्चे ही नहीं आते हैं और वे फेल हो जाते हैं। खराब रिजल्ट इन शिक्षकों को जिम्मेदार बता दिया और गलती होने पर भी उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा। जबकि नियमित शिक्षकों को यह नियम लागू नहीं होता है, उन्हें इस प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, ना ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार पिछले सालों का रिजल्ट देखे तो कम से कम 2 साल का रिजल्ट देखकर यह नियम लागू करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने
एक तो उनकी नियुक्ति लेट करते, उन्हें तत्काल हटा देते, और स्कूल में जाते तो आप 2-2 सब्जेक्ट उनसे पढ़वा रहे, अन्य काम भी उनसे दिखवा रहे, वो कहाँ से पढ़ा पाएँ। तो अगर कार्रवाई करना ही है तो आप फिर सभी विद्यालय के सारे शिक्षकों पे करें, या फिर उनकी जांच कराएं कि उनके और पिछले साल उनका कैसा रिजल्ट रहा, कौन से सब्जेक्ट में कैसा रहा, उनसे कुछ तो डिस्कस किया जाए। आपने आदेश निकाल दिया खाली। 10 से 15 साल सेवाएं देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखें यहाँ क्या है अतिथि शिक्षकों का तर्क, थोड़ा इसे समझें। जिन भी अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 30% से कम है उनकी सेवाएं अवधि देखी जाए। पहला पॉइंट बिल्कुल सही कहा उन्होंने, पहले उनकी देखी जाए कि वो कितने समय तक स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने कितने महीने के लिए उन्हें रखा गया था। 40% अतिथि शिक्षकों ने 3 से 4 महीने ही पढ़ाया है। देख रहे हैं आप, 40% तो अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो 3 से 4 महीने ही विद्यालय गया, बोता रिजल्ट कैसे सुधर जाएगा उसका, और उसका रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो आपने उन पर कोई दोषी मान लिया गया। नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों की परीक्षा परिणाम का विश्लेषण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने कि एक बार इनका विश्लेषण तो करके देखें कि नियमित शिक्षक ने कौन से विषय पढ़ाए थे, उसका कितने % रहा, और अतिथि शिक्षक का कितने % रहा, उनका एक बार निरीक्षण जरूरी है होना। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बहुत कम है तो सारी जवाबदारी थोपना गलत है। आप मानदेय के हिसाब से चर्चा करें कि जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो मानदेय 3-3, 4-4 अतिथि शिक्षकों का अकेला कोई एक टीचर ले रहा है नियमित, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है या फिर अतिथि शिक्षक की ज़्यादा बनती है। अगला, अप्रैल और मई का वेतन अभी तक नहीं मिला है। 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है उनको, मुश्किल है। 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को एक बार मौका देना चाहिए। अगले परीक्षा सत्र में भी सुधार नहीं होता है तो उन्हें हटा सकते हैं। पिछले 3 सत्रों के परीक्षा परिणाम को भी देखना चाहिए। अगर किसी अतिथि शिक्षक का पिछले सत्र का रिजल्ट अच्छा है तो उसे एक मौका जरूरी देना चाहिए। ये अतिथि शिक्षकों के तर्क हैं। तो आजकल अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो रही है और ये सारी अनियमितताएं देखने को सामने आ रही हैं, और जहाँ तक अनुमान है आपको आज या कल में एक नया आदेश आ जाएगा। जो द्वितीय चरण के अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति भी अब प्रारंभ होने जा रही है, और जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है पहले चरण की, उनके लिए भी एक ऑप्शन उसमें खुलकर आएगा कि वो चॉइस कर सकता है, या तो पिछले सत्र में पढ़ाना चाहता था या फिर नई नियुक्ति में लेना चाहता है। इसलिए नया चरण, दूसरा चरण कल या परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अब तैयार रहें। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है, आपको किसी भी विद्यालय में आवेदन देने नहीं जाना है, जिसमें आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। ये सारी न्यूज जो आज आई थी आपके सामने देना आवश्यक लगा मुझे, तो मैंने दे दी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही न्यूज पाएँ, और कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ में समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।